नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में। क्या होता है डिसइंफेक्शन, आइए जानते हैं। दोस्तों, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कीटाणु शोधन, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नष्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कीटाणु या बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज को नष्ट करना क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन। लेकिन कैसे बैक्टीरिया को? पोटेंशियल पैथोजन। पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी फैला सकते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ऑन सरफेस ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट। यानी कि एनिमेट मतलब होता है निर्जीव, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, सरफेस मतलब होता है सतह। किसी निर्जीव वस्तु की सतह से और या फिर एनवायरनमेंट वातावरण से। बिफोर डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया जो आपको दिख रहे हैं, ये आफ्टर डिसइंफेक्शन क्या होते हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस में हम डिसइंफेक्टेंट जो है यूज करते हैं क्या? डेटॉल और सेवलॉन। ये डोमेस्टिकली भी और इंडस्ट्रियल भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी आर्टिकल सरफेस और ऑब्जेक्ट freed from all type of microorganism like bacteria, viruses and spores also from inanimate object or environment। तो यहाँ पे स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जीवाणु नाशन। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो, वायरस हो और स्पोर्स हो, हम उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। तो ये एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी आर्टिकल से, सरफेस सतह से, ऑब्जेक्ट से, वस्तु से फ्रीड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के माइक्रोब्स को क्या करते हैं? अलग करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, रिमूवल हो जाता है। लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्पोर्स। स्पोर्स यानी होता है जीवाणु, बीजाणु। आल्सो फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, या फिर वातावरण से भी हो सकता है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव वस्तुओं से भी। बिफोर स्टरलाइजेशन क्या होता है? हमें ये ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब देखने को मिलते हैं। जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ये कंप्लीटली रिमूवल हो जाता है आफ्टर स्टरलाइजेशन। अब आइए जानते हैं डिसइंफेक्शन में हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और कौन से एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं और कुछ हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल एरियाज में डिसइंफेक्शन प्रोसेस की जाती है बैक्टीरिया को रिमूव करने की, स्पेशली पैथोजेंस को। उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर डेटॉल और सेवलॉन का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों जगह तो होता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों में। स्टरलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं, इसमें कौन से एजेंट इस्तेमाल होते हैं। इसमें दोस्तों एक होता है हीट और एक होता है रेडिएशन और एक लास्ट वन होता है केमिकल। तो दोस्तों, जो हीट होता है ये दो प्रकार की होती है, ड्राई हीट होती है, एक मॉइस्ट हीट होती है। तो ड्राई हीट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट आपको स्पैचुला या फिर सीजर या फिर फोर्सेप को आपको स्टरलाइज करना है, तो डायरेक्ट आप फ्लेम में रखकर उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। बुनसेन फ्लेम कहा जाता है उसे। तो उसमें डायरेक्ट आप रख के स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर मॉइस्ट हीट आता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होती है उसके लिए एक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। ये मशीन स्टीम स्टरलाइजेशन पे काम करती है, मतलब भाप से ये स्टरलाइजेशन करती है, बैक्टीरिया, कीटाणु और वायरस, स्पोर्स को खत्म करती है स्टीम के थ्रू। रेडिएशन पे आते हैं। रेडिएशन में आपको पता ही होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, गामा रेस होती हैं, एक्सरेज होती हैं, जो क्या करती हैं? इन कीटाणु स्पोर्स को खत्म करती हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट वन आते हैं केमिकल। केमिकल में हम कई प्रकार के केमिकल का यूज करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड और गैसेस होती हैं। कुछ केमिकल एजेंट होते हैं जिनके थ्रू हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता हो गया कि डिसइंफेक्शन की प्रोसेस हम क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी होता है। यानी पैथोजेंस को किल्स करने के लिए, पैथोजेंस को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करते हैं। और वहीं हम बात करें स्टरलाइजेशन हम क्यों करते हैं। दोस्तों, स्टरलाइजेशन जो है ज्यादातर
इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जैसे पेशेंट की सर्जरी में उपयोग होने वाले सीजर्स हो गए, फोर्सेप हो गए और ऐसी मेटल्स एसेस की कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके लिए स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। अगर ये स्टरलाइजेशन हम नहीं करेंगे तो ये बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स होते हैं, इनका इन्फेक्शन पेशेंट को जा सकता है और उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो इसलिए स्टरलाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में भी किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, तो दवाइयों में भी इन बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स का क्या इन्फेक्शन जा सकता है और दवाइयां आगे चल के खराब हो सकती हैं। इसलिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस को किया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।